मैं अपने मोमिनीन भाई बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, हर साल मुहर्रम से पहले ये शरारतों का आगाज़ शुरू हो जाता है जो अब हो रही हैं। अभी लाहौर में एक मोमिन को नारे हैदरी लगाने पे शहीद कर दिया गया, मंडी बहाउद्दीन में अलम शहीद कर दिया गया, कराची में खारादर सदर वगैरह में ज़रा सी किसी ने कोई बात की इशारों में तो उसकी FIR कटवानी शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में FIR कटनी शुरू हो गई, मुख्तलिफ़ शहरों में FIR कटनी शुरू हो गई। हर साल ये फितना फसाद खड़ा किया जाता है और सबकी आंखें बंद हैं। इंतज़ामिया कहाँ है, इदारे कहाँ हैं, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सब हमारे ख़िलाफ़ इकट्ठा हो चुके हैं। ये सब हमारे ख़िलाफ़ है। बैरूनी आकाओं के इशारे पे यहाँ जो पॉलिसी बन रही है हमारे ख़िलाफ़ बन रही है। लिहाजा मोमिनीन को मैं होशियार कर रहा हूँ कि ऐसी साजिशों से होशियार रहें, इनका सामना करने के लिए भी तैयार रहें। कोई आपका साथ देने वाला नहीं। आपने एक बच्ची के केस में देखा कि किस तरह पुलिस ने जानिबदार होकर, एकतरफा होकर, साफ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने इस केस को बिगाड़ा और उनको भगाने की राह हमवार की, उनको आज़ाद करने की राह हमवार की, उनके हक़ में जो है वो बनवाए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए, जो बाद में वो सब गलत साबित हुआ। कोई उनको पकड़ने वाला है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। ये सब कुछ मामलात एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। हमारे कातिल आज़ाद घूम रहे हैं, वो चाहे मस्जिद बाबुल इल्म के शुहदा से लेकर यानी बरसों पहले जो शहीद किए गए उनसे लेकर और आज तक के शहीद हो गए, उनके कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। लिहाजा अपनी कौम को होशियार कर रहा हूँ कि आप होशियार रहें। ये मुहर्रम से पहले तनाव पैदा करने की साजिश है, टेंशन पैदा करने की साजिश की जा रही है, ताकि हमारे ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाए जैसे हर साल बनाया जाता है। और कोई इदारा, सब ने कानों में शीशा डाला हुआ है। नाम होगा मुक़द्दस हस्तियों का, उनकी मुबारक हस्तियों का उनकी, और उसकी आड़ में हमें गालियां दी जाती हैं। इदारों को आवाज़ नहीं आ रही, इनकी FIR कटती हैं, सड़कों के ऊपर आके हज़ारों की तादाद में हमें गालियां देते हैं, काफिर करार देते हैं। है कोई पूछने वाला इस मुल्क में? वो आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं देती। हमारे लड़के लापता कर दिए जाते हैं, हमारे उन लोगों को उठा लिया जाता है, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनके बहन भाई, वो बेचारे रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है। और वहाँ वो सारे मुल्क में चिल्लाते फिर रहे हैं, रोज़ाना जलसे, रोज़ाना में गालियाँ, सब इदारों ने कानों में शीशा डाला हुआ है, किसी को आवाज़ नहीं आ रही। ये मुनासिब नहीं है। हमें कुछ नहीं होता, हम 1400 साल से सर्वाइव करना जानते हैं, हमें मालूम है कैसे जीते हैं, हमें मालूम है किस माहौल में किस तरह से निकला जाता है। इस आग और खून के समंदर से निकलते रहें, इस मुल्क में भी निकले और फिर निकलेंगे। जितना दहशतगर्दों की सरपरस्ती करना है कर लो, लेकिन याद रखो आखिर में सिवाय खसारे के तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तुमने अफगानिस्तान में देखा क्या कुछ किया, आखिर में वो मलबा सारा तुम्हारे ऊपर आया। और यहाँ भी खुदा ना करे अगर तुमने ये हरकतें की हैं तो नुकसान तुम्हारा होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। और अगर होशमंद हो तो अब भी देख रहे हो कि नुकसान तुम्हारा हो रहा है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि गालियाँ किसको पड़ रही हैं। लिहाजा ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि अवाम में अब शऊर नहीं है, सब समझ रही है, अवाम सब समझ रही है कि किसके इशारे पे कहाँ क्या कुछ होता है। लिहाजा अपनी कौम से भी अपील कर रहा हूँ कि सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, बड़ी होशमंदी के साथ आपको मुकाबला करना है हालात का। आपको मुश्तिल करने की कोशिश की जाएगी, आपको जज्बाती करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप कोई ऐसी बात करें और फिर सारा मलबा आप पर डाला जाए। आपको कोई मौका नहीं देना। बाकी इंशाअल्लाह हमारा वारिस इमाम ज़माना हमारे सरों पर मौजूद है, हमारा नारे हैदरी ज़िंदा है, हमारा लब्बैक या हुसैन ज़िंदा है। हम माजी में भी दिखाते रहे, अब भी दिखाते रहेंगे, अब भी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हम मैदान के लोग हैं, हमने कभी मैदान को पीठ नहीं दिखाई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।